students, I am your English teacher and today I am going to discuss with you second year English novel Goodbye Mr. Chips question answers। और इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 1 के बारे में हमने डिटेल डिस्कशन की थी प्रीवियस लेक्चर्स में, तो उसके जो कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो मैंने बोर्ड के ऊपर लिखे हैं आपके लिए। पहला क्वेश्चन कौन सा हो सकता है, हाउ डिड चिप्स मेजर टाइम, कि मिस्टर चिप्स जब वो इतनी ओल्ड एज में आ चुके, इतने बूढ़े हो चुके हैं, तो वो किस तरह अपना टाइम मेजर करते थे, कैसे मापते थे। लाइक एन ओल्ड सी कैप्टन, अब कैसे मिस्टर चिप्स जो हैं एक बूढ़े कप्तान की तरह टाइम को मापते थे। Chips measured time by the signals of his past far. He lived at Mrs. Wickett's house just across the road from the school. स्कूल के बिल्कुल सामने सड़क के उस पार मिसेस विकेट के हाउस में रहते हुए मिस्टर चिप्स जो हैं उन्होंने यहाँ पे वो वक्त गुजारा। उस पॉइंट ऑफ व्यू से उन पुरानी अलामात के ज़रिए मिस्टर चिप्स जो हैं अपने टाइम को मेजर करते थे। मतलब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल स्कूल बेल्स हो गई, इसके अलावा जब वहाँ पे मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ होती थी ब्रोकफील्ड स्कूल में, और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मिस्टर चिप्स जो हैं अपने टाइम को मेजर करते थे और वो ग्रीनविच का जो टाइम है या टाइम सर्कल था उसको फॉलो नहीं करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैटल कंप्लेंट फॉर मिस्टर चिप्स डायग्नोस्ड बाय डॉक्टर मैरीवेल। अब कह रहे हैं मिस्टर चिप्स के डॉक्टर मैरीवेल ने कौन सी ख़तरनाक कंप्लेंट शिकायत की थी मिस्टर चिप्स की सेहत के बारे में, और वो किसको की थी, वो क्या थी कि अकॉर्डिंग टू डॉक्टर मैरीवेल नथिंग वाज रॉन्ग विद मिस्टर चिप्स। जब भी मिस्टर मैरीवेल मिस्टर चिप्स को डायग्नोस करने आते थे, उनका चेकअप करने आते थे हर 15 दिन बाद, तो वो कहते थे कि मिस्टर चिप्स को कोई बीमारी नहीं सिवाय बुढ़ापे के, क्योंकि वो बुढ़ापे की इस स्टेज के ऊपर पहुंच चुके हैं कि जहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोग जो हैं मुख्तलिफ़ बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। लेकिन डॉक्टर मैरीवेल का कहना ये था कि मिस्टर चिप्स उन चंद खुश नसीब लोगों में से हैं जो इस एज में भी आके किसी बीमारी का शिकार नहीं है, मतलब किसी ख़तरनाक फैटल बीमारी का शिकार नहीं है। मिस्टर चिप्स को सिर्फ फेफड़ों का प्रॉब्लम था, उनको सांस लेने में मसला होता था, और इसके अलावा उनकी जो छाती है उसके ऊपर भी दबाव पड़ता था जिसकी वजह से उनके दिल के ऊपर भी असर हो सकता था। और ये बात जो है मिस्टर मैरीवेल जो इनकी लैंड लेडी हैं मिसेस विकेट्स, उनको अलहदा बुला के बताते थे कि आप मिस्टर चिप्स का ध्यान रखना क्योंकि अब जो है ठंडी हवाएं चलने लगी हैं। तो कुछ ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज मिस्टर वेदरबाय, कि मिस्टर वेदरबाय जो हैं वो कौन थे। मिस्टर वेदरबाय अ फादरली एंड कॉर्टियस कैरेक्टर, कि मिस्टर वेदरबाय एक ऐसा करेक्टर है ये बहुत ज़्यादा बाप की मोहब्बत रखने वाला और इसके साथ साथ बहुत ही सखावत के जज्बात रखने वाला इंसान है, बहुत ज़्यादा खुश मिजाज, बहुत ही अच्छा इंसान है। और इसके अलावा ही वाज द हेड मास्टर ऑफ ब्रोकफील्ड, ये मिस ब्रोकफील्ड के हेड मास्टर भी थे। और ये कब की बात हो रही है 1870 की। उसके बाद ही इंटरव्यूड मिस्टर चिप्स, ये वही बंदे हैं मिस्टर वेदरबाय जिन्होंने मिस्टर चिप्स का इंटरव्यू लिया था जब मिस्टर चिप्स जो हैं 22 साल के थे और वो ब्रोकफील्ड में एज अ टीचर एक इंटरव्यू देने के लिए आए थे। और तब इनका जो बिहेवियर है मिस्टर चिप्स के साथ बहुत ज़्यादा फादरली था, बहुत ज़्यादा मुशफ़क़ाना था, बाप की तरह जैसे एक बाप का रवैया होता है। और इसके अलावा मिस्टर चिप्स को इन्होंने एक एडवाइस भी दी थी, और वो एडवाइस कौन सी थी, व्हाट टाइप ऑफ पर्सन मिस्टर वेदरबाय वाज। अब वो सबसे पहले पूछ रहे हैं कि मिस्टर वेदरबाय जो है वो किस किस्म के इंसान थे। मैंने पहले भी आपको बताया कि ये फादरली अफेक्शन रखने वाले इंसान थे, कॉर्टियस थे। इसके अलावा यहाँ पे देख लें, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, मिस्टर वेदरबाय वाज अ काइंड फादरली पर्सन, और इसके अलावा कॉर्टियस भी थे, और ये ना सिर्फ मुशफ़िक़ थे बल्कि बाप की तरह शफ़क़त रखने वाले इंसान थे, और इसके बाद कॉर्टियस भी थे। नेक्स्ट क्या है, इन्होंने मिस्टर चिप्स को एक बहुत ही कारआमद नसीहत की थी, और वो नसीहत जो है मिस्टर चिप्स की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा काम आई थी, और यही नसीहत जो है उनकी पहली ज़िंदगी का मार्का था जो उन्होंने सर अंजाम दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड चिप्स लुक इन यूथ, चिप्स नौजवानी में कैसे दिखाई देते थे। तो स्टूडेंट्स उनके जो
कॉम्प्लेक्शंस थे वो कैसे थे, फेयर थे। इसके अलावा उनकी साइड विकर्स थी, उनकी कलमें थी दोनों कनपट्टियों पे, और इसके अलावा हम क्या कह सकते हैं कि हाई कॉलर्स, और उनके जो कॉलर्स थे वो हर वक्त उठे हुए रहते थे। मतलब बहुत ही अपने ज़माने के फ़ैशन के मुताबिक वो ड्रेसिंग किया करते थे जैसे कि उनके ज़माने में थी। उसके बाद देखी हाउ डिड चिप्स टेक हिज फर्स्ट क्लास, कैसे मिस्टर चिप्स ने अपनी पहली क्लास ली थी और वो कहाँ पे ली थी, ब्रोकफील्ड में। तो हुआ कोई यूँ कि जब मिस्टर चिप्स अपनी पहली क्लास लेने गए तो एक हॉल जो है वो लड़कों से और शरारती लड़कों से चकाचक भरा हुआ था, और तकरीबन ये 500 के करीब नॉटी, बहुत ज़्यादा शरारती लड़के थे। तो अब इसमें यहाँ पे मैंने लिखा है कि द हॉल वॉज फुल ऑफ मिस्चीवियस बॉयज़ रेडी टू अटैक हिम। अब जब मिस्टर चिप्स एक हॉल में अपनी पहली क्लास लेने के लिए गया तो वहाँ पे शरारती लड़कों से वो भरा हुआ था और वो मिस्टर चिप्स के ऊपर हमला करने के लिए तैयार थे। मतलब जैसे कि उनका मामूल था कि वो हर नए आने वाले टीचर को बेवकूफ़ बनाते थे, उनकी लेग पुलिंग करते थे। फिर क्या हुआ कि अज्यूम टू कॉल टू हाइड हिज नर्वसनेस। अब क्या हुआ, मिस्टर चिप्स ने अपनी जो नर्वसनेस है, अपनी बेचैन जो बदअसाबी थी, उसको छुपाने के लिए क्या किया कि उन्होंने माथे पे तेवरी चढ़ाई और गुस्से का मुजाहरा करने की कोशिश की। अब ऐसे में क्या हुआ कि एक स्टूडेंट ने एक डेस्क का लिड, एक डेस्क का ढक्कन जो है वो ड्रॉप कर दिया, नीचे फेंक दिया, और फिर क्या हुआ कि मिस्टर चिप्स ने उसको क्विकली मिस्टर चिप्स ने उसको जल्दी से पकड़ लिया एंड पनिश्ड हिम, और उसको सज़ा दी। और वो लड़का कौन था, वो लड़का कॉले था जिसके सुर्ख बाल थे, और उसने क्या किया था कि उसने एक डेस्क लिड जो है नीचे फेंका, और इसके लिए मिस्टर चिप्स ने उसे सज़ा दी थी। और सज़ा कौन सी दी थी, उसको 100 लाइन्स जो हैं वो लिखने के लिए कही थी। और उसके बाद मिस्टर चिप्स के साथ इस तरह का रवैया किसी ने नहीं रखा था। तो इस तरह मिस्टर वेदरबाई की एडवाइस पे फोकस करते हुए मिस्टर चिप्स ने अपना पहला मार्का जो है वो सक्सेसफुली हैंडल कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वुड मिस्टर चिप्स से टू ग्रैंडसन ऑफ कॉले। अब वो कॉले जिसने पहली बार मिस्टर चिप्स के साथ बदतमीज़ी की थी और मिस्टर चिप्स ने उसको सज़ा दी थी, उसके पोते से मिस्टर चिप्स ने क्या कहा जब वो वहाँ पे पढ़ने के लिए आया, मतलब ब्रोकफील्ड में पढ़ने के लिए आया। तो वहाँ पे मिस्टर चिप्स ने उसे कहा था कि यू आर अ स्प्लेंडेड एग्जाम्पल ऑफ इनहेरिटेड ट्रेडिशन, कि तुम जो हो वो विरासती जो रिवायात हैं उनकी बेहतरीन एक शानदार मिसाल हो। योर ग्रैंडफादर कुड नेवर लर्न एब्लेटिव एब्सोल्यूट, के तुम्हारा जो ग्रैंडफादर दादा था उसने कुछ भी नहीं सीखा था। ही वॉज अ स्टूपिड फेलो, वो बहुत ही एक बेवकूफ़ फेलो था। योर फादर वॉज नॉट मच बेटर, और तुम्हारा बाप भी कुछ बेहतर नहीं था। बट आई बिलीव, लेकिन मुझे यकीन है, दैट यू आर द बिगेस्ट फूल ऑफ दैट द लॉर्ड, कि तुम उन सब से बेवकूफ़ हो, या इन सब से बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ हो, या फिर आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा फुलिएस्ट पर्सन ऑफ दीज ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु वाज कॉले, वाई डिड चिप्स पनिश हिम। अब वो कह रहे हैं कॉले कौन था और इसको चिप्स ने सज़ा क्यों दी थी। कॉले जो है वो पहला लड़का है जिसको मिस्टर चिप्स ने सज़ा दी थी, और इसके सुर्ख बाल थे, और इसने क्या किया था कि जब मिस्टर चिप्स ने पहली क्लास ली तो इसमें 5वीं रूम में बैठ के एक डेस्क का लिड, एक ढक्कन जो है वो नीचे फेंक दिया था। इस पे मिस्टर चिप्स को गुस्सा आ गया और उसने कॉले को 100 लाइन्स लिखने के लिए दी थी। और फिर क्या हुआ कि यही कॉले जो है बाद में क्या हुआ कि बिकेम एल्डरमैन ऑफ लंदन, ये नायब रईस बन गया था लंदन का, मतलब इतनी ज़्यादा उसने सक्सेस हासिल कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, डिस्क्राइब मिस्टर चिप्स इंटरव्यू ऑफ ब्रोकफील्ड। वो कह रहे हैं कि मिस्टर चिप्स जब ब्रोकफील्ड गया अपना इंटरव्यू देने के लिए तो उसकी वजाहत करें। तो क्या हुआ कि पहले मौसम के बारे में बताया गया है कि आज सनी डे ऑफ जुलाई का बहुत ज़्यादा सूरज वाला दिन था। एयर फुल ऑफ फ्लावर्स एंड, हवा जो है फूलों की खुशबू से भरी हुई थी। इसके अलावा क्या हुआ कि एक और चीज़ है यहाँ पे मेंशन के प्लिक क्लॉक ऑफ क्रिकेट, वहाँ पे ब्रोकफील्ड में क्रिकेट का मैच जो है वो खेला जा रहा था, उसकी टिक टिक की आवाज़ थी। और ये किन के दरमियान खेला जा रहा था, बर्नहर्स्ट
स्कूल जो है और ब्रोकफील्ड स्कूल इनके दरमियान खेला जा रहा था। तो ये वो चीज़ें हैं जो यहाँ पे मेंशन की गई हैं कि जब मिस्टर चिप्स जो है इंटरव्यू देने गए तो ये चीज़ें वहाँ पे मौजूद थी। तो उनका इंटरव्यू जो है बहुत ज़्यादा शानदार था और उनका इंटरव्यू लिया किसने था, मिस्टर वेदरबाई ने। और वो नहायत ही अच्छे इंसान थे और उन्होंने मिस्टर चिप्स को एक नसीहत की थी कि आप जो है एक नौजवान नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं और आपको अगर अपने टीचिंग के प्रोफेशन में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स के साथ सख्ती रखना होगी आपको। और यही चीज़ जो है मिस्टर चिप्स ने अपनी पहली क्लास में फ़ॉलो की और कॉलेज को सज़ा दी थी और इस तरह उन्होंने अपना पहला मार्का जो है एज अ स्कूल टीचर वो सक्सेसफुल प्ले किया था या फिर सर कर लिया था। तो स्टूडेंट्स ये थे क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर की इंट्रोडक्शन और क्वेश्चन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।